ये अगली सीट पर हम बात करेंगे, जबलपुर कैंट की बात करेंगे। जबलपुर कैंट पर मैं अभिषेक शर्मा जी के पास जाऊंगी। अभिषेक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने अशोक रोहाणा, और कहा जाता है कि कैंट विधानसभा में बड़ा चेहरा है, दोनों ही बार बड़े अंतर से जीतकर विधायक बने थे, और कांग्रेस ने अभिषेक चोकसे को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि 2015 से कैंट विधानसभा में सक्रिय है और कमलनाथ और सुरजेवाला के करीबियों में से एक है। तो क्या कहता है जबलपुर कैंट का सियासी समीकरण? जबलपुर कैंट को अगर हम देखें तो 1990 से पहले ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। जब ईश्वरदास रूहानी जी की राजनीति में जैसे ही उन्होंने दबदबा अपना बनाया, तो उसके बाद से रूहानी परिवार कैंट पर बिल्कुल कब्जा जमा लिया है। इस सीट पर रूहानी परिवार का दबदबा है आज की डेट में। अभिषेक चौकसे पिंटू अपने फेसबुक वॉल पर, ट्विटर पर, सब पर लिखते हैं कमलनाथ समर्थक, काफी एक्टिव हैं, यंग हैं, और लगातार जिस तरीके से हमने उनकी गतिविधियां देखी हैं, उनको आश्वस्त था पहले से ही कि उनको टिकट फाइनल इसी सीट से होगा। एक्टिव रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं, परंतु रूहानी परिवार को की वोटों की संख्या कैसे कम करेंगे? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से रूहानी परिवार ने अपना जबलपुर कैंट पर कब्जा जमाए हुए हैं, या अपनी वोटर्स को लुभाए हुए हैं, उनके बीच अपनी पैठ बनाई हुई है, उसको तोड़ना उनके लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस से गलती भी हुई है। कांग्रेस से गलती ये हुई है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने अगर ये सीट निकालनी थी वाकई में, अगर आप कांग्रेस के अंदर ये अगर इच्छा शक्ति रहती कि वो एक पुश्तैनी जो पारंपरिक सीट बन चुकी है आज रूहानी परिवार की, यदि उसे वाकई में चुनौती दे दी थी ना, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वो जगत बहादुर सिंह अन्नू जो महापौर हैं, उन्हें वो खड़ा कर देते। क्योंकि जगत बहादुर सिंह तो कई समय से, क्योंकि मेरी जानकारी है कि कमलनाथ जी ने उन्हें कह दिया था बीच में कि आप तैयारी करो, और जगत बहादुर सिंह जबलपुर में बहुत एक्टिव हो गए थे। महापौर जब एक्टिव हो जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत हो जाती है महापौर, क्योंकि उन्हें महापौर रहना, आगे भी रहना था, चुनाव हारे अथवा जीते। बिल्कुल, यदि जगत बहादुर सिंह अन्नू को यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यदि उम्मीदवार बनाती, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कांटे का मुकाबला वहाँ पर कैंट विधानसभा में आपको देखने को मिल सकता था। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कांटे का मिल सकता था मुकाबला देखने को, लेकिन उनकी सीट काट कर किसी और को टिकट दिया जाना ये भी तो सही नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि उन्हें कहा गया था कि अपने क्षेत्र में तैयारी करो, वो तैयारी में लग गए, उसके बाद उनका टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया गया। और हाल ही में धर्मिष्ठा जी इस क्षेत्र में एक बात और जोड़ लेते हैं जी। इस क्षेत्र के एक और सक्रिय नेता थे, युवा नेता थे, और लंबे वक्त से 1997-98 से छात्र राजनीति में थे कांग्रेस की, समीर दीक्षित, और उन्होंने उस क्षेत्र में ब्राह्मणों में काफी दखल स्थापित किया है ब्राह्मण समाज का। वो अभी नाराज होकर वो भी बीजेपी में चले गए। तो ये यहाँ पे अभिषेक चौकसे जो हैं, इनके लिए बहुत मेहनत इस सीट पर है, क्योंकि कैंट एक साइलेंट एरिया है, जबलपुर का पॉश एरिया है, और रूहानी परिवार बहुत विनम्रता के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि जबलपुर कैंट पे अभिषेक चौकसे क्या चमत्कार दिखा पाते हैं।